और अब बात करते हैं यूपी में चुनावी घमासान की। यूपी का चुनावी इतिहास इस बात की गवाही देता है कि जिस पार्टी ने जातियों को साध लिया, लखनऊ पहुंचने का उसका रास्ता आसान हो गया। इस बार अखिलेश यादव इसी कोशिश में हैं और तभी वो छोटी छोटी पार्टियों को साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ खबर यह भी है कि बीजेपी सही मौके का इंतजार कर रही है अखिलेश के इस मोर्चे पर बड़ी चोट करने की। क्या है बीजेपी की प्लानिंग? आप देखिए संवाददाता रणवीर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपके ओर से माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा हो गए। पीले लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। भाजपा के लोग हैं और गाजी के समर्थक सपा के लोग हैं। वोटरों का प्रेशर होगा, तुमको निर्णय करना पड़ेगा। गठबंधन पर गठबंधन। अखिलेश की कोशिश जाति से जुड़ी पार्टियों को साथ लाकर ऐसा व्यूह रचने की है जिसमें वो बीजेपी को फंसा सके। 2017 विधानसभा चुनाव में अगड़ों पिछड़ों अनुसूचित जातियों ने हिंदुत्व के नाम पर एक साथ आकर अखिलेश यादव का पूरा गणित चरमरा दिया था। उस पर कांग्रेस का साथ अखिलेश के लिए नुकसान की वजह बना। लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, संजय चौहान, कृष्णा पटेल की पार्टियों को अखिलेश जोड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से बात चल रही है, कुछ और पार्टियां भी उनके टारगेट पर हैं। यानी चुनाव से पहले ही अखिलेश अपना एक्शन प्लान पूरा कर चुके हैं कि जिस दल का जहां भी जनाधार है वहां उसका समाजवादी पार्टी को आधार मिलेगा, जैसा पिछली बार बीजेपी ने हासिल किया था। अखिलेश यादव की आक्रामक रणनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। बीजेपी को ये बात ठीक से पता है कि इस बार हालात 2017 जैसे नहीं हैं। यानी जो जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2017 में था, इस बार वैसा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जैसे साथी जो पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थे, अब समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं। बीजेपी के पास सिर्फ निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद और अपना दल की अनुप्रिया पटेल है। ऐसे में बीजेपी अब नई रणनीति बनाने में जुट गई है। दरअसल बीजेपी को लगता है कि भले ही राजभर और जयंत चौधरी अखिलेश की तरफ नजर आ रहे हों, लेकिन चुनाव में अभी वक्त है। वैसे भी समाजवादी पार्टी से नेताओं की जमात रोज बीजेपी में आ रही है। ऐसे में हिंदुत्व के नाम पर ये पार्टियां वापस बीजेपी के पाले में आ गिरेंगी। देखिए, आपको ये लगेगा कि ये लोग चले जाएंगे, लेकिन इनके सभी लोग हमारे साथ आ जाएंगे। आप प्रतिदिन आप देख रहे होंगे कि कौन लोग आ रहे हैं। जो इनके लोग थे, क्योंकि इनका गठबंधन जो है, इनका गठबंधन वो आप नेचुरल गठबंधन नहीं है। जो उनके वोटर्स हैं, जो उनके वोटर्स सैद्धांतिक रूप से वो मोदी जी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं और गाजी के साथ थोड़ी हो सकते हैं। भाई सुहेल देव जी का हत्यारा कौन था? मोहम्मद गाजी। और उधर चले जाएंगे, गाजी के समर्थक कौन लोग हैं और सुहेल देव के समर्थक कौन है? तो सुहेल देव के समर्थक भाजपा के लोग हैं और गाजी के समर्थक सपा के लोग हैं। यही नहीं, बीजेपी ने राजभर और जयंत चौधरी पर दाना फेंकना भी शुरू कर दिया है। मेरे तो माननीय ओम प्रकाश जी बहुत प्रिय हैं। माने हम लोग दोनों लोग एक साथ बलिया में संघर्ष किए हैं। लास्ट तक उनसे मैं रिक्वेस्ट करता रहा। कई बार वो नाराज हुए पिछली बार, और फिर कई बार जो है खुश हुए। कई बार ऐसी परिस्थिति आई, लेकिन लास्ट में मेरे ही साथ ही आए। जयंत चौधरी जी हो चाहे उनके पिताजी अजित जी चौधरी साहब, तो चौधरी साहब भी हम लोग के साथ रहे और केंद्र में मंत्री रहे, हमारे अटल जी के साथ रहे। और कई बार ऐसा हुआ हमारे साथ गठबंधन में रहे। जब मेरे गठबंधन में रहे उनको फायदा हुआ, जो दूसरे के साथ गए उनको नुकसान हुआ। दरअसल उम्मीद की ये किरण यूं ही नहीं है। बीजेपी को लगता है कि अखिलेश ने जल्दबाजी में गठबंधन तो कर लिया, लेकिन जब बात सीटों पर आएगी तो चिक चिक शुरू हो जाएगी। तो समाजवादी पार्टी जीत की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी की 2022 में जमानत जब्त होने वाली, इसलिए जो भी दल हैं सब समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते हैं और आ रहे हैं। ये एकता में बहुत बड़ा बल होता है। जब इकट्ठे लोग हो जाते हैं, समूह बन जाता है, सभी जाति के लोग उनसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो जब इकट्ठा होंगे, चाहे राजभर समाज के हों, चाहे मौर्य समाज के लोग हों, हम पटेल समाज के लोग, वो स्वयं यादव समाज के हैं, तो सभी जातियां जब उनसे मिलेंगी तो एक समूह बनेगा, तो जरूर कुछ ना कुछ परिणाम अच्छा निकलेगा। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी सम्मान की बात करके इन पार्टियों को खींच सकती है। फिलहाल तो बीजेपी का सारा प्लान
उम्मीद पर ही टिका हुआ है, जबकि अखिलेश चुनाव शुरू होने से पहले ही जाति गणित बिठाने की जुगत में लगे हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा अखिलेश ने तैयार किया है वो उसे चुनाव तक एक रखने में कितना कामयाब होते हैं, क्योंकि इसी में छिपा है उनकी जीत हार का भविष्य। लखनऊ से संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। दरअसल अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़कर जीत का वो फॉर्मूला बनाया है जिससे दूसरे दलों का चिंतित होना स्वाभाविक है। आप उनके सहयोगियों के असर को देखकर ये समझ सकते हैं। अखिलेश यादव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर से गठजोड़ किया ताकि पूर्वांचल में 4% राजभर वोट की गारंटी बन जाए। वैसे ही महान दल के केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश ने साथ रखा, जिनका प्रभाव पश्चिमी यूपी पर है और वो उस कोयरी और मौर्य समुदाय में प्रभाव रखते हैं जिनकी आबादी करीब 5% है। तो अखिलेश का गठबंधन बीजेपी के लिए कैसे टेंशन है? जनवादी पार्टी के संजय चौहान से भी अखिलेश ने हाथ मिलाया है, जो नोनिया समुदाय से आते हैं और पूर्वांचल में जिनकी 1% के करीब आबादी है। वैसे ही काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी की सावित्रीबाई फुले से भी अखिलेश की बात बनती दिख रही है। अब इनके जरिए अखिलेश 21% अनुसूचित जाति के वोट में सेंध लगाना चाहते हैं। पश्चिमी यूपी में वोट से लेकर ताकत तक अहमियत रखने वाले आरएलडी के जयंत चौधरी से अखिलेश यादव का गठबंधन बनता दिख रहा है, जिसका मकसद 4% जाट वोटों को अपने पक्ष में उतारना है। वहीं पूर्वांचल में कुर्मी वोटों को जोड़ने के मकसद से अखिलेश ने अपना दल के कृष्णा पटेल को साथ ले आए हैं, जिनका वोट करीब 5% है। तो आप देखिए कि अखिलेश यादव उन राजनीतिक दलों से ही हाथ मिलाते दिख रहे हैं जिनकी पिछड़ी जातियों और जमातों में असर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।